हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास भारती। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस को एक्सपोज करने की, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 को एक्सपोज करने का। क्योंकि आज के एपिसोड को हम देखते हैं। पहले आज के एपिसोड की थोड़ी सी चीज़ें बताते हैं, क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में अनिल कपूर आए हमेशा की तरह उन्होंने पूछा कि भाई कौन डिज़र्विंग है, विनर कौन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अरमान ने कहा कि उनके हिसाब से तो रणवीर शौरी हैं, और सेकंड पे वो अपनी वाइफ कृतिका को देखते हैं, बट वो चाहते हैं कि रणवीर शौरी विनर बने। ठीक है। उसके बाद साई से पूछा तो साई ने भी ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा, मतलब क्लियर जवाब नहीं दिया। उसके बाद रणवीर शौरी हैं, रणवीर शौरी तो पहले ही कह चुके हैं भैया मैं ट्रॉफ़ी का क्या करूँगा, अचार डालूँगा, मुझे तो 25 लाख रुपए चाहिए। तो उसके बाद लव से पूछा गया तो लव ने बोला कि सर मैं तो अपने आप को देखता हूँ। भाई बिल्कुल सटीक जवाब, एकदम क्लियर, कोई फालतू की बात नहीं। जो जैसा है वो वैसा है कि भाई मैं अपने को देखता हूँ। सेकंड पे मैं अपने दोस्त विशाल को देखता हूँ या शिवानी को देखता हूँ, दोनों में से कंफ्यूज हूँ। उसके बाद पिछले 7-8 जो भी अभी तक वीकेंड का वार हुए हैं, उसमें अनिल कपूर ने 3-4 वीकेंड का वार तो सना मकबूल को सुनाने में लगा दिए या विशाल को सुनाने में लगा दिए। मतलब ऐसा लगता है कि पूरे घर में इन दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं, खाली यही दोनों हैं जो कुछ गलती करते हैं, या कुछ और हो ही नहीं रहा इनके अलावा शो के अंदर। ठीक है। और शिवानी भी थोड़ी सी पलटू सी लगी मेरे को आज के एपिसोड में, कई जगहों पे, और बहुत जल्दी बुरा मान गई। भाई जिसने भी ये देखा है सीज़न, उसको हर किसी को पता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट सना ने किया है उसको, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ना कि उसके सामने, उसके पीछे भी। जब भी कोई उसके बारे में कुछ कहता था तो सना मकबूल जो हैं वो हमेशा शिवानी का ही सपोर्ट करती थी, शिवानी की बातों को सपोर्ट करती थी, लोगों को समझाती थी कि उसको अंडरस्टैंड करें कि वो छोटी है या जो भी है। मतलब काफ़ी सपोर्ट किया है सना मकबूल ने। हाँ, काफ़ी जगह पे सना की गलतियाँ रही हैं, खास करके शिवानी उससे चिढ़ गई कि भाई उसने मेरा प्रचार क्यों नहीं किया। बट उसकी बात ये भी ज़रूरी थी कि भाई 3 दोस्त थे उसके, तीनों में से उसको किसी एक को ही सेलेक्ट करना था। हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि गलत शिवानी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मकबूल भी हो सकती है, नहीं, बट उस सिचुएशन का था तो लव कटारी के साथ कोई नहीं था, इसलिए सना मकबूल आ गई थी कैंपेन में। और फिर क्या हुआ था, ये चारों जो दूसरा ग्रुप है वो चारों शिवानी के फेवर में आ गए थे ऐड करने के लिए उसका कैंपेन में, और नेजी भाई जो थे वो विशाल के साथ थे कैंपेन में। अब हम बात करते हैं बिग बॉस जब से शुरू हुआ है ये वाला ओटीटी सीज़न 3, और अभी तक काफ़ी हर वीकेंड के बारे में ऐसा लगता है कि यार सलमान भाई की ज़रूरत सबको, कमी सबको महसूस हुई है। अनिल कपूर ने कोशिश बहुत की है, बट उतना जमे नहीं है वो एंकरिंग करने में वीकेंड का वार में। एक तो वो दूसरों से पूछते रहते हैं किस किस को ऐसा लगता है, किस किस को ऐसा लगता है। अरे भाई क्लास थोड़ी ना है क्लास थोड़ी ना है, आप क्लास के टीचर थोड़ी ना कि अगर 10 बच्चों में से 6 ने अच्छा दे दिया, मतलब हाथ खड़ा कर दिया, तो वही सही होगा। अब मान लो किसी 2 ग्रुप बटे हुए हैं, दूसरे ग्रुप में 7 बंदे हैं, अगर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया तो उनकी बात थोड़ी ना सही हो जाएगी। हमेशा आप ऐसे बोलते रहते हैं, दूसरों की बातों को काट देते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते हैं। एक इतनी सारी चीज़ें इस सीज़न में जो हैं छोड़ी गई हैं जैसे कि सबसे पहले तो अरमान ने चांटा मारा। ठीक है, उसको तभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, नहीं निकाला बिग बॉस ने। पता नहीं क्या रजामंदी ये वो फलाना ठिकाना किया। दूसरी चीज़ कि भाई अरमान ने फिर से धक्का मुक्की करी विशाल के साथ, फिर भी उसको वीकेंड का बारे में कुछ नहीं। मतलब बेसिकली जब से ये शो शुरू हुआ है वीकेंड का बारे में अरमान को कुछ नहीं बोला गया आज तक, साई को कुछ नहीं बोला गया है, रणवीर शौरी को कुछ नहीं बोला गया है, कृतिका को कुछ नहीं बोला गया है। जो भी बोला गया है बस इन 3-4 जनों को ही बोला गया है। ऐसा लगता है कि भाई बहुत पार्शलिटी हो रही है इस शो के अंदर। रणवीर शौरी को आज तक कुछ नहीं बोला गया, जबकि रणवीर शौरी ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर जाते हैं लड़कियों के लिए भी जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जितने वो सीनियर हैं उसके हिसाब से। दूसरा भाई साई केतन, वो उस दिन उसने धक्का मुक्की कर दी, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, गाली गलौज करी। सलमान खान होते तो भाई वहीं पे सुधार देते उसको,
कि अगर तुम गाली देते हो तो सामने से उससे बड़ी गाली ही आएगी। ऐसे सलमान खान पहले कर चुके हैं एक बंदे को कि भैया या तो गाली दो मत, अगर देते हो तो फिर सुनने की भी शक्ति रखो। और ये क्या हीरोगिरी, कपड़े उतारना है, मतलब बेसिकली बिग बॉस का कोई रूल चला ही नहीं है यार यहाँ पे, बेकार एकदम। कोई एंटरटेनमेंट नहीं है उस तरीके का जैसा बिग बॉस के बाकी जो आए हैं अभी तक, OTT पे भी आए हैं या सीज़न 17 सीज़न आ चुके हैं अभी तक, उनमें कुछ एंटरटेनमेंट होता था यार, मतलब बढ़िया लगता था। अब इसमें ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। कटारिया, चलो कटारिया की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट लगी है लोगों को, जैसा लोगों ने सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट कटारिया की पर्सनैलिटी निकल के आई है। काफ़ी लोगों को लोग जानने लगे हैं, सना मकबूल हो गया, नेजी भाई का एक अलग सा ही सीन चलता है। कभी कभी वो बहुत बढ़िया सा लगते हैं, कभी कभी वो ऐसा लगता है कि भाई वो दल बदल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब किसी के नहीं है, वो बस अपने हैं। सीधी सी बात है, गेम में कि उनको जीतना है तो वो बस अपने, कोई उनको कुछ कहता है हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करके वो सबको कोई फालतू बोले ही ना। बस एक दो बार इस मतलब पूरे उसमें आप देखोगे नेजी भाई मुश्किल से 2 या 3 बार या 4 बार किसी से बहस की होगी उन्होंने, अदरवाइज़ वो हाँ भाई करके मान लेते हैं, हाँ भाई मेरे से गलती हुई, हाँ भाई ये हुआ, हाँ भाई वो हुआ, ठीक है कोई नहीं। टास्क में कोई कुछ नहीं होता नेजे भाई का एंटरटेनमेंट करने के लिए, नहीं तो करना चाहिए यार, बढ़िया बंदे हैं, रैप करते हैं, चलो बढ़िया लगता है। बट अभी धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं चीज़ों को अपनी। उसके बाद भाई मतलब मज़ा नहीं आ रहा, वीकेंड का वार का लोग वेट किया करते थे ना, वो मज़ा नहीं आया इस बार। वीकेंड का वार, खाली इस बार की बात नहीं कर रहा, इस पूरे सीज़न में वीकेंड का वार में कभी मज़ा ही नहीं आया। कंटेस्टेंटों में एक घर बांट दिए, यहाँ पे लड़ाइयाँ कैसे होंगी जब घर बांट दिए। टास्क उस तरीके से नहीं हुए हैं, टास्क बहुत कम हुए हैं, जो हुए भी हैं तो उनमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया टास्क में, एक आध टास्क को छोड़ के। और कंटेस्टेंट भी मतलब ठीक ठाक थे बेसिकली यार, एवरेज या एवरेज बिलो एवरेज ये रहा सीज़न जो है अभी तक। तो अब लास्ट के वीक में कुछ और एंटरटेनिंग हो जाए तो ठीक है, बट उतना एंटरटेनमेंट नहीं रहा जितना सब सोच के चल रहे थे। अभी कल से मराठी बिग बॉस शुरू होने वाला है, मुझे तो ये लग रहा है कि इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट उसमें होने वाला है। राखी सावंत भी है शायद उस वाले में फिर से। नया बिग बॉस जो है वो सीज़न 18 आने वाला है अक्टूबर में, जिसको सलमान खान होस्ट करेंगे, तो भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखेगा। सलमान खान यार उतार देते हैं, मतलब किसी को अगर सपोर्ट करते हैं अच्छी चीज़ है, बट वो फिर भी इतना भी पार्शल नहीं लगते, या वो सबको सुनाते हैं, सबको उनकी गलतियाँ बताते हैं, कई बार वो चिढ़ भी जाते हैं, बट सामने वाले को उसकी गलती या उसकी एक वैल्यू जो है ना बातों की वो समझाते हैं, और वो सलमान खान की बात ज़्यादातर लोग समझते भी हैं। ऐसा लगा अनिल कपूर अभी एक्टिंग के मामले में तो भाई अव्वल नंबर के हैं, एक्टिंग पे तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता अनिल कपूर की, बट एंकरिंग के मामले में थोड़ा सा वो डाउन रह गए हैं। या तो ये भी कह सकते हैं पहला सीज़न है, कोशिश की है, कोई बात नहीं, अगर आगे कभी आएंगे तो और बेटर होकर ही आएंगे। तो यही था, बट बेसिकली इस बिग बॉस में बहुत रूल तोड़े गए हैं, ठीक है। बिग बॉस की कोई भूमिका नज़र नहीं आई, ऐसा लगा बिग बॉस खुद थोड़ा सा कंफ्यूज है। कभी वो बाहर वाला बना रहा है, शुरू जो किया था इस पूरे सीज़न को, बाहर वाले को उन्होंने एक तरीके से हेड बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंस दी थी बाहर वाले को। अब हेड ऑफ़ द हाउस ऐसा लगा कि बाहर वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं। अब जैसे हेड ऑफ़ द हाउस ये दोनों थे लास्ट वीक में, सना मकबूल और रणवीर शोरी, बट रणवीर शोरी हेड ऑफ़ द हाउस बन गए तो सारी उन्हीं की पावर चली, बाहर वाले की कोई पावर ही नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी, बाहर वाला कोई है भी नहीं है, मतलब वेस्ट है एकदम। तो मेकर्स में भी थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक जब अरमान को पूरे सीज़न के लिए आपने नॉमिनेट कर दिया, फिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी बिग बॉस को कि भाई आखिरी के हफ्ते में आके रणवीर शोरी को छोड़ देना। पहली बात तो सारी चीज़ चलो ठीक है, हेड ऑफ़ द हाउस है तो उस पर छोड़ दी। अब बिग बॉस को पता था कि भाई वो अगर उसको तुम ये ऑप्शन दोगे कि अपने बंदे को बचा सकते हो तो क्यों नहीं बचाएगा जिस ग्रुप में वो बैठता है ना। तो उसने वही किया, उसने अरमान को बचा लिया, उसने इन तीनों को डाल दिया। अब ये तीनों जो लग रहे थे जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जो एंड तक जाएंगे, उसमें से किसी एक को अभी निकाल देंगे। मतलब कुछ भी हो रहा है यार ठीक ठाक है, देखते रहो, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मज़ा रहा, ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक ठाक था। हाँ, मेरे को लास्ट वाला जो बिग बॉस था वो इससे ज़्यादा बेटर था, जिसमें मुनव्वर जीता था। वो क्योंकि वो लंबा भी होता है, उस वाले बिग बॉस की तो खैर अलग बात होती है, बट उम्मीद ये थी कि ये बिग बॉस में भी काफ़ी
ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, बट उतनी नहीं रही, बट उतना बेकार भी नहीं है, बिल्कुल बेकार भी नहीं है कहीं सोचो कि बिल्कुल बेकार है, बट उतना मज़ा नहीं आया जितना हो सकता था। बाकी तो देखते हैं दोस्तों, अभी लास्ट हफ्ता बचा है, इस लास्ट हफ्ते में बिग बॉस क्या क्या कराता है, क्या क्या करता है, कंटेस्टेंट कितने दिखते हैं कितने नहीं दिखते, कौन हारेगा कौन जीतेगा, बट सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश तो सब यही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कृतिका, साई केतन अभी तक निकल जाने चाहिए थे अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें शो के अंदर, बट ठीक है। कृतिका तो फिर भी दिखती है, साई केतन तो जिम के अलावा और कहीं दिखता ही नहीं है भाई पूरे घर में। अरमान है, अरमान को कुछ भी कहा, अरमान एंटरटेनमेंट देता है, शोरी भी एंटरटेनमेंट का एक है, ये चारों एंटरटेनमेंट देते हैं, नेजी भाई भी बीच बीच में देता रहता है, बट दो लोग जो हैं ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो क्यों है अभी तक भी, उनकी किस्मत या बिग बॉस की नहीं, उनकी किस्मत बना रखी है वो बात अलग है, पता नहीं। बाकी देखते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें, आपके व्यूज़ लेते रहें, आप अपने कमेंट बताते रहें हमें, आपको कौन सा कंटेस्टेंट अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है इस शो के अंदर, या आप किसको जीता हुआ विजेता देखते हैं इस शो में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।